आइए फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए अपनी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की। तो जिसमें हम सब्सक्रिप्शन के कुछ क्वेश्चन देख चुके थे, आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 तक मैंने आपको करा दिया था बुक से, ये 2020 के एडिशन से। अब इसके बाद 22 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर बुक से दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए, मेरे पास मेरे पीडीएफ नोट्स हैं। मेरे ब्लॉग पे जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे डाउनलोड लिंक मैंने अरेंज कर दिया है। चलिए यहाँ से रीड आउट कर देता हूँ मैं आपके लिए। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग for the year ended 31st March 2020. A club has 200 members, each paying an annual subscription of rupees 1000. The receipt and payment account for the year showed a sum of rupees 2,05,000 received as subscription. तो receipt and payment में जो हमें subscription received हुआ है वो 2,05,000 रुपये हुआ है। The following information इज़ प्रोवाइडेड। ये इंफॉर्मेशन आपको दी है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2019। अब ये देखिए, यहाँ पे बोला हुआ है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2019, यानी कि ये इस डेट को इतना आउटस्टैंडिंग है, टोटल आउटस्टैंडिंग 30,000। ठीक है जी। आगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2020। अब इसी साल यानी कि 2020 में हमें एडवांस मिल गया है 40,000। ठीक है जी। अब सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2019 को हमें एडवांस मिल गया था, जो हम मान रहे हैं 2020 के लिए होगा। ठीक है जी। क्वेश्चन तो हो गया क्लियर। तो अब आपको इसमें क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपको कैलकुलेट करना है जी। अच्छा, मैंने आपको कैलकुलेशन बताई थी सब्सक्रिप्शन की, लेकिन एक सब्सक्रिप्शन का जो अकाउंट बनाते हैं, कभी कभी सब्सक्रिप्शन का अकाउंट भी हमें बनाना पड़ता है। तो वो उसमें क्या क्या आइटम होती हैं, किस तरह से उसका फॉर्मेट होता है, वो शायद मैंने आपको नहीं बताया था, है जी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ वो अकाउंट आप कैसे बनाएंगे। आइए, हमारी बुक में फॉर्मेट दिया हुआ है, तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करते हैं, यहीं से देख लेते हैं। आपके लिए स्क्रीनशॉट के लिए अरेंजमेंट हो जाएगी ये, और बाकी मैं इसको क्वेश्चन आपको इसके बिहाफ पे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। एक्सप्लेन कर देता हूँ। सब्सक्रिप्शन अकाउंट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर होगा। ठीक है जी, यानी कि पिछले साल का आउटस्टैंडिंग। अगर इस साल का आउटस्टैंडिंग है वो इस साइड में आएगा। ठीक है। अच्छा, अब सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, पिछले साल जो एडवांस मिला था वो यहाँ पे आएगा क्रेडिट साइड में। और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द करंट ईयर, वो यहाँ पे आएगा। ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग दो जगह, ओपनिंग वाला इधर, क्लोजिंग वाला इधर। एडवांस दो जगह, ओपनिंग वाला ये, क्लोजिंग वाला ये। अच्छा, अब दो बातें और रह गई कि सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर हमें कितना मिला, वो हमें मिला है इतना। वो जो हमारा आता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, जी हाँ, ड्यूरिंग द ईयर, जिसके अंदर पिछले साल का इंक्लूड होके मिल सकता है, या फिर हमें नेक्स्ट ईयर का एडवांस मिल सकता है, वो वाला सब्सक्रिप्शन होगा यहाँ। उसको दिखाएंगे बैंक अकाउंट के नाम से। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट नहीं लिखा है यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, फिर इधर देखिए, इधर क्या है,
टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट निकल के आएगा यहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा सब्सक्रिप्शन की इनकम कितनी है वो हमारी ड्यूरिंग द ईयर, ये बैलेंसिंग फिगर हम निकाल सकते हैं ऐसे। अच्छा, अगर मान लीजिए ये बाकी सारी चीज़ें दे दे, ये भी दे दे आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये ना दे, तो फिर बैलेंसिंग फिगर ये वाली हो जाएगी। सिंपल है ना? जो भी अकाउंट के अंदर एक वैल्यू मिस होगी बस वही तो बैलेंसिंग फिगर निकलती है। तो कभी ये निकलेगा, कभी कोई और दूसरी वैल्यू निकल सकती है। ठीक है जी, चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। सॉल्यूशन देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था क्वेश्चन नंबर 22 रीड करके। अच्छा, अब इसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं। सॉल्यूशन, सब्सक्रिप्शन अकाउंट है ये, जो नाम दिया होता तो ऐसे लिख देते सब्सक्रिप्शन अकाउंट ऑफ XYZ क्लब, इस तरह से। अच्छा, इसका जो फॉर्मेट होगा वो डेट पार्टिकुलर रुपीज़, डेट पार्टिकुलर रुपीज़, क्योंकि ये एक लेज़र है। आपको पता है लेज़र जो होते हैं, जैसे कि आपने 11th में सीखा होगा, ट्रायल बैलेंस से पहले जो भी लेज़र होते हैं उनमें डेट आती है, पार्टिकुलर आते हैं, अमाउंट आता है, इवन लेज़र फोलियो भी आता है। याद है ना आपको? हाँ जी, ठीक है। तो आप ये दिखाएंगे इस तरह से, डेट दिखाएंगे, पार्टिकुलर दिखाएंगे, अमाउंट दिखाएंगे रुपीज़, और फिर क्रेडिट साइड में भी दिखाएंगे इस तरह से। इसको क्रेडिट साइड कर देना, इसको डेबिट साइड कर देना। ठीक है जी, अब आगे देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है? सबसे पहले हमें ये दिया हुआ है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो 1 अप्रैल को, वैसे तो इन्होंने कब बोला है? 31 मार्च को, तो यही 1 अप्रैल का होगा नेक्स्ट ईयर का। ठीक है जी। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 30,000। अच्छा, अब दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2020। एडवांस वाला सब्सक्रिप्शन, एक सब्सक्रिप्शन एडवांस वाला इधर आता है, एक इधर आता है। तो ये वाला तो होता है ओपनिंग और ये वाला होता है ड्यूरिंग द ईयर। तो ये वाला हमारा जाएगा इधर 31 मार्च, ये रहा। अच्छा, ये दो चीज़ें हो गई। अब थर्ड पार्ट है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2019, यानी कि पिछले साल जो एडवांस मिला था वो यहाँ पे आ गया 14,000। तो ये तीनों चीज़ें हो गई। अब सब्सक्रिप्शन जो हमें मिला ड्यूरिंग द ईयर वो 2,05,000 बाय बैंक। ठीक है जी। तो इसको डेट डाल सकते हैं या फिर डैश छोड़ सकते हैं, कोई भी डेट, क्योंकि कोई स्पेसिफिक डेट नहीं दी हुई है। ये ड्यूरिंग द ईयर मिला होगा, कभी ने किस डेट को दिया हुआ, किस डेट को दिया हुआ, इसको डैश डाल के छोड़ सकते हैं। ठीक है जी। तो बाय बैंक, अब ये हो गया 2,05,000 रुपये। अच्छा, अब हमारे पास ड्यूरिंग द ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल कितना बनता है, क्या आप बता सकते हैं? बताइए। चलो इसके लिए एक वर्किंग कर लेना। वर्किंग सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल ड्यूरिंग the year ended 31st March 2020। कितना बताएंगे? ये आप निकालिएगा 200 मेंबर और ईच पेइंग 1,000 रुपीज़, तो ये हो गया 2 लाख हो गए। ठीक है जी। तो ये रख देंगे आप इधर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के नाम से। बाकी इस साइड में मैंने आपको बताया था कि ड्यूरिंग द ईयर जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होता है वो इधर आता है।
तो ये अगर 5 सारी चीज़ें पुट हो गई हैं तो बाकी ये जो निकल के आएगा ये कैसे आएगा, बैलेंसिंग फिगर से। तो ये इसको टोटल कर दिया और बैलेंस कर दिया इसको, तो ये निकल के आया 51,000। ठीक है जी, तो यही आपका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। वर्किंग आप ठीक से कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 आपका ये रहा। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपने शायद नोटिस किया हो या नहीं किया हो, मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 की ही बात कर रहा हूँ। जैसे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2019 30,000 कि मैंने आपको बताया था कि ये कैसे डिसाइड करना है कि सब्सक्रिप्शन ये वाला हमें रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है। तो देखो, ये इस डेट को जब मैंने बताया था ना एज ऑन डेट बोले, तो इतना टोटल आउटस्टैंडिंग है। अब नीचे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि क्या नाम है कितना जो सब्सक्रिप्शन है वो आउटस्टैंडिंग रह गया, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला सब्सक्रिप्शन हमारा रिसीव्ड हो गया है। वैसे तो इस क्वेश्चन में इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है नहीं, लेकिन समझने के लिए आपको इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा ये रहा। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। अ क्लब हैज़ 200 मेंबर ईच पेइंग। इस तरह सॉरी, ये तो 22 था, 23 ये है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर सब्सक्रिप्शन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो इस तरह से आपको दिया हुआ है। ये रहा इसका PDF मेरे पास जो मैंने अपने नोट्स बनाए हैं। ठीक है जी, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए ये हो गया। क्वेश्चन समझ लिया आपने। आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है। सब्सक्रिप्शन इन एरियर दिया हुआ है, यानी कि समझिए कि एक तरह से आउटस्टैंडिंग 2019 को 20,000 और 2020 को कितना 18,000 एडवांस मिला। जो 2019 में मिला था 13,000 और 2020 में मिला है 11,000। अब 2020 को सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ₹2,10,000। हमें इस साल मिला है टोटल 2,10,000, जिसमें इंक्लूड है 6,000 ऑफ एरियर ऑफ फ्रॉम प्रीवियस ईयर। पिछले साल का जो एरियर था उसमें से 6,000 मिल गए हैं। पिछले साल का कितना एरियर था 20,000। एंड सब्सक्रिप्शन एरियर ऑफ प्रीवियस ईयर वर रिटर्न ऑफ 4,000 का जो सब्सक्रिप्शन था वो राइट ऑफ कर दिया है हमने, यानी कि 20,000 था जिसमें से 6,000 मिल गया और 4,000 जो था वो हमने राइट ऑफ कर दिया। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व करेंगे आप। मैं इसका सीधा सॉल्यूशन दिखा दे रहा हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। आप मैं समझता हूँ कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा, आप कर लेंगे इसको। ये देखिए सॉल्यूशन इसका ये है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। आइए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं हम। ये है क्वेश्चन नंबर 24 आपकी बुक में। चलो मेरे पास मेरे जो नोट्स हैं मैं उसमें से दिखाता हूँ आपको। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन which will be treated as income for the year ended 31st March 2020 for each of the following cases। अब ये अलग अलग केसेस दिए हुए हैं आपको, 5 केसेस। ठीक है जी, और 5 केसेस आपको अलग अलग सिचुएशन थोड़ी सी बना के दी हुई हैं। अभी तक मैंने जो आपको क्लास में कराया है वो इतना करा दिया है कि ये आप सारे केसेस खुद से कर सकते हैं। ठीक है जी, लेकिन आपको सॉल्यूशन
करवाना मैंने बोला था, तो मैं आपको सॉल्यूशन इनके दिखा देता हूँ। आइए, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे को कमेंट कीजिएगा, मैं आपको सॉल्यूशन जो है वो एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, ये रहा सॉल्यूशन। फॉलोइंग अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड एज इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। फर्स्ट केस का ये रहा और फाइनल आंसर आपका ये है। ठीक है जी, सेकंड केस का इसी तरह से, और ये दो आइटम है। आगे ये रहा फाइनल इसका सेकंड का आंसर 54,000। इसी तरह से थर्ड का आप देख सकते हैं, फाइनल आंसर 27,000, और केस 4 का फाइनल आंसर 81,000। ठीक है जी, आगे है केस 5। केस 5 का फाइनल आंसर देख रहे होंगे आप 90,000। चलिए, ये क्वेश्चन तो सब्सक्रिप्शन तक हमारा हो गया फिनिश। ठीक है जी, अब अगला टॉपिक इसमें जो है, अगला पार्ट जो है वो है अपना कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ कंज्यूमेबल। आपको कंज्यूमेबल जो आइटम्स जो होते हैं उनके अमाउंट कैलकुलेट करने हैं। वो क्या होते हैं सर जी? वो होते हैं फ्रेंड्स कि जैसे कोई नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, और जैसे मान लीजिए कि कोई उन्होंने छोटा मोटा हॉस्पिटल खोला हुआ है, तो उसमें मेडिसिन वगैरह वो खरीदते हैं। ठीक है, और मेडिसिन जनरल पब्लिक को प्रोवाइड करते हैं। और जैसे कोई क्रिकेट क्लब हो गया तो क्रिकेट के मटेरियल खरीदते हैं, या लाइब्रेरी हो गई तो बुक्स खरीदते हैं। तो इस तरह के जो आइटम होते हैं, अब वो खरीदते रहते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो क्या हो जाते हैं बताइए? यूजलेस हो जाते हैं, ओल्ड हो जाते हैं, उनको सेल आउट कर देते हैं। तो ये कंज्यूम होते रहते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, क्वेश्चन हमें जो दिया होता है उसमें हमें बताता है कि हमने इतने अमाउंट की पेमेंट करी है, या इतने अमाउंट परचेज किया, इतने अमाउंट का परचेज किया है, इतना स्टॉक शुरू में था, इतना स्टॉक एंड में था, और क्रेडिटर शुरू में हमारे इतने थे और एंड में हमारे इतने हैं। अब फाइनल कितना हम एज एन एक्सपेंडिचर अज्यूम करें या कैलकुलेट करें, और उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करें। तो ये वाला पार्ट है अपना। चलिए, हम अपनी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इसके बारे में। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ बने रहने के लिए हमें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिए, ताकि हमें भी आगे वीडियो बनाने में, इससे एक तरह से हमें एक मोटिवेशन मिलता है। आपके कमेंट्स आते रहेंगे। थैंक यू।